हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये चैप्टर है, इसका आज अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये क्या होता है। लीनियर इक्वेशन पूरा शब्द ऐसा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये क्या होता है, इसको सबसे पहले समझ देंगे। सबसे पहले एक वर्ड है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये क्या होता है। लीनियर इक्वेशन के अंदर आपके कुछ कांस्टेंट होते हैं, और कुछ होते हैं वेरिएबल। कुछ कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं। इन दोनों का जो ग्रुप होता है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, या लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। एक दूसरा वर्ड है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। ये क्या होता है, ग्रुप होता है। ऐसा प्लस नहीं, ये ग्रुप होता है कांस्टेंट और वेरिएबल के। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, पावर के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल, आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं होते, आपके नंबर्स होते हैं। आपके नंबर्स काउंटिंग के आपने देखे होंगे, -3, -5, 8, 9, 0.5, और भी नंबर्स ले लो, 3/2। सारे जो नंबर्स है वो नंबर्स कांस्टेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ये अपनी वैल्यू को बदलते रहते हैं। कांस्टेंट जो रहती है इनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। इनकी जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। और इनकी वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है, वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, नॉट फिक्स्ड। इनकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे इसकी कैटेगरी में कौन आते हैं, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। कुछ भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बदलती रहती है ना, वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। और आपको जब भी लीनियर इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो अपन इनकी ही वैल्यू निकालेंगे। नंबर्स तो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और ये तो अपन ने यहाँ पे मतलब समझा लीनियर इक्वेशन की। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल में आगे जैसे 2x - 7 लिख दिया, या मैंने लिख दिया 2x या 3y + 8 लिख दिया, या और कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा 3z + 5 = 4z - 11, ये लिख दिया। तो ये भी आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन। इसमें देखो ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इधर ये वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, और ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, और ये आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब क्या कहलाएगा, आपकी लीनियर इक्वेशन। पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसका एक और मीनिंग बताता हूँ। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1। इस बात को विशेष ध्यान रखना। लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए लीनियर इक्वेशन में। और 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, इसके अंदर 1 ही वेरिएबल होगा। एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहेगा, 2 वेरिएबल नहीं रहेंगे, या एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं रहेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन में देखो आपका एक ही वेरिएबल है x, इस इक्वेशन में देखो आपका एक ही वेरिएबल है y, इस इक्वेशन में देखो आपका एक ही वेरिएबल है। भले ही z 2 बार है, पर है तो z ही ना। यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, ऐसे अलग नहीं है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। वेरिएबल क्या है, एक ही है। 1 वेरिएबल का मतलब हुआ वेरिएबल का एक ही होना। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल का होना, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल का होना ही क्या कहलाता है, 1 वेरिएबल कहलाता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये सब उनके एग्जांपल्स हैं। इनके एग्जांपल्स तो और भी ले सकते हैं। 2t + 5 = 9, ये भी हो सकता है। ये t यहाँ पे क्या है, ये 2 क्या है आपका, कांस्टेंट है। 5 क्या है आपका, कांस्टेंट है। 9 क्या है, कांस्टेंट। और t क्या है आपका, वेरिएबल है। t क्या है, वेरिएबल है। देखो कांस्टेंट और वेरिएबल का ग्रुप
कांस्टेंट और वेरिएबल का जो ग्रुप है वो लीनियर इक्वेशन होती है। और यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, टी है, तो उसकी पावर कितनी है, 1 है, और वेरिएबल भी 1 ही है ना। ऐसा नहीं है कि टी के साथ में एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, एक ही वेरिएबल है। तो ये इस टाइप से होता है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कौन सा होता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए आप कर लिया नोट, ओके। कुछ छोटी मगर मोटी बात है, छोटी मगर मोटी बात है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इज ग्रुप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। सेकेंड पॉइंट, इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल इज पॉसिबल, सिंगल वेरिएबल या वेरिएबल शुड बी सिंगल, वेरिएबल शुड बी सिंगल। वेरिएबल ने क्या होना चाहिए, सिंगल ही होना चाहिए, एक ही वेरिएबल ने होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बोले तो एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, वाई तो वाई ही होना चाहिए, जेड तो जेड ही, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। थर्ड, इन लीनियर इक्वेशन पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी वन, शुड बी वन। पावर जो वेरिएबल की पावर जो होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में मैं साथ में जनरल फॉर्म भी बता देता हूं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म मतलब उसी से सारी इक्वेशंस बनेगी। जैसे मैंने लिखा ax प्लस बी, ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ना। इसमें आप देखो a और जो b है इनको बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और यही आपके क्या है, नंबर्स है, क्या है, नंबर्स। मतलब यहाँ पे a और b जो मैंने लिखे है ना, ये आपके नंबर्स है। और जो x है, x की जगह y भी हो सकता है, x की जगह z भी हो सकता है, x की जगह t भी हो सकता है, x की जगह p भी हो सकता है ना। यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को या अननोन वैल्यू को, अननोन वैल्यू या अननोन वेरिएबल, इसको अननोन वेरिएबल भी बोलते हैं, अननोन वैल्यू भी बोलते हैं। ये जनरल फॉर्म है। इसके कभी एग्जांपल से कभी लिखना होता आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 2x + 5, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं 2x + 5 = 0, तो आप बता सकते हैं कि कांस्टेंट कौन कौन से, क्योंकि a और b कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे 2 और 5 क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और आपका जो नेक्स्ट जो x है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। हो गया, नोट कर लिए, यहां तक एकदम बेसिक है। अब कुछ रूल्स देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूं, उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। कर लिया नोट, ओके। नेक्स्ट है हाउ टू सॉल्व या रूल रूल्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पहला रूल ये बोलता है
कब इस साइड कोई सा नंबर कभी प्लस में कोई सा नंबर है इस साइड और इक्वल साइन बीच में, तो प्लस वाला जो नंबर है वो उस साइड जाकर के माइनस में बदल जाता है। इस साइड का भी आपका प्लस में नंबर है तो उस साइड जाकर के माइनस में बदल जाएगा। इक्वल साइन का बीच में होना जरूरी है ना, इक्वल साइन बीच में होगा तो ही ये कंडीशन लगेगी। और जो माइनस में उधर का नंबर है वो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। वाइस वर्सा, उल्टा भी पॉसिबल है, प्लस वाला उधर गया तो माइनस में, माइनस वाला इधर आया तो प्लस में। सेकेंड रूल इसी के जैसा है। जैसे इधर माइनस में कोई सा नंबर है, इस साइड माइनस में नंबर है, कोई सा भी माइनस में नंबर है, वो उस साइड जाएगा तो प्लस में नंबर बन जाएगा, प्लस में नंबर बन जाएगा। जैसे कि ये माइनस का नंबर है, ये इस साइड आया तो प्लस का नंबर बन गया इधर, और ये कभी इधर से आएगा प्लस, उस साइड का भी इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे प्लस नंबर है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर का रूल है, मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। कोई सा नंबर इधर मल्टीप्लाई में, इसमें है मल्टीप्लाई में नंबर है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर, ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई वाला नंबर बीच में इक्वल साइन है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा कहाँ चले जाता है, डिवाइड में। ये जो लाइन जो मैं खींच रहा हूं ये लाइन है डिवाइड की, डिवाइड बोले तो जिसको आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर चले जाएगा, डिवाइड में नंबर चले जाता है यहाँ पर। और ऐसा कैसा उल्टा भी होता है, ये कभी इधर कब डिवाइड में नंबर है तो वो इधर आएगा, तो वो इधर किसमें बदल जाएगा, इधर आएगा तो इधर, ये ऐसा मान लो ऊपर वाले में इधर कभी आता है तो किसमें बदल जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड वाला नंबर उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। फिर ऐसा कैसा रूल नंबर फोर्थ है, रूल नंबर फोर्थ, कभी इधर का कोई सा नंबर डिवाइड में बोले तो ये डिवाइड वाला साइन है ना, ये वाला डिवाइड वाले के नीचे का इधर का कोई सा नंबर है तो नंबर इक्वल साइन के उधर किधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में। इधर ये नंबर जाएगा तो इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में बन जाएगा, डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में चले जाता है। और इसका उल्टा भी होगा, तब इधर का नंबर का मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा, किसमें आ जाएगा, वो डिवाइड में चल जाएगा, इधर राइट हैंड साइड का नंबर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में चल जाएगा। तो इस टाइप से इसके 4 रूल्स है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि इसके ऊपर एक आधा सवाल करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसके ऊपर, फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। ये रूल्स भैया ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इसके बिना आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। देखो एग्जांपल फर्स्ट मैंने लिखा 2x + 5 = 10। अब यहाँ पे आप देखो नंबर, यहाँ पे नंबरों की बात कर रहा है ना, फिर वेरिएबल के ऊपर भी रूल अप्लाई होता है, और अभी नंबर्स को अपन देखेंगे। वेरिएबल की तो वैल्यू निकालना है, वेरिएबल को तो अलग करना है आपको। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू बताना है कि एक्स क्या है, कितनी वैल्यू है उसकी, तो उसके लिए ये रूल्स अप्लाई करो। देखो +5 को आप देखो, +5 यहाँ पर क्या है, प्लस में, तो ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। देखो ये प्लस वाला नंबर उधर जाकर माइनस में, ये 2x है तो वैसे वैसे ही है, इक्वल साइन, और ये 10 भी वैसे वैसे, जिसको आप उधर ले जाते हैं उसी का साइन चेंज होता है ना। इधर 10 था, ये उधर गया माइनस का 5 हो गया, तो 2x = कितना आएगा, 10 - 5, 5 हो गया। ये इसके डिवाइड में जाएगा। देखो यहाँ पे एक और रूल लगा, यहाँ पे आप देखोगे 2x था, अब आपको तो x की वैल्यू कर निकालना है कि x की वैल्यू कितनी है, पर यहाँ पे 2 और x किसमें है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे ध्यान रखना, जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट साथ में बिना चिन्ह के होते हैं, बिना साइन के होते हैं, तो उनके बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई वाला साइन होता है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 2 है, हमेशा ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में इधर जाएगा। देखो कौन सा रूल, ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो x अलग हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5/2। तो इस क्वेश्चन में कौन से 2 रूल लगे, आपका ये फर्स्ट वाला लगा और एक ये वाला रूल लगा। तो इसी टाइप से बाकी के रूल भी लगेंगे, है ना। ये रूल सबको आप थोड़ा ध्यान रखना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा y/5 या y/4 = 3/2 ऐसा लिखा। अब यहां पर भी देखो, ये भी भैया लीनियर इक्वेशन ही है ना। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट है। लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होती है। अपन ने 3 छोटी मगर मोटी बातें में देखी थी बातें,
क्या होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये नंबर y, यहाँ पे कुल मिला के अपना फोकस क्या है, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो होता है उसको अलग करना, ये अपना मेन फोकस होता है। तो वेरिएबल y इसको अलग कब करूंगा, क्योंकि इसके y के अपोन में डिवाइड में देखो कोई सा नंबर है, कौन सा है 4, डिवाइड में, डिवाइड वाला रूल कहां पर है, डिवाइड वाला ये, जैसे ऊपर कोई सा नंबर है, ऊपर जैसे नंबर y था वो नीचे उसका 4 था, ये कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, है ना। तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, क्या बचेगा, y अकेला हो जाएगा, 3/2 था, 3/2 पहले था, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया 4। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट करते हुए आप लोगों को आना चाहिए ना। कैंसिल आउट करने का रूल क्या है, एक ही टेबल से दो नंबरों ने क्रॉस होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए एक ही टेबल से। जैसे कि 2 की टेबल में ये भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है। तो 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 टाइम में। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है ना। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 इंटू 2 बचेगा, 3 इंटू 2, इधर तो 1 बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। इस टाइप से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सारे रूल्स इस टाइप से अपन लगाएंगे, ये एग्जांपल के साथ में नोट कर लीजिए। अब सीधा अपन आएंगे एक्सरसाइज के ऊपर, और एक्सरसाइज अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, ये नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और कुछ बच्चों को नहीं भी समझ में आया है तो आप चिंता ना करें, नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के साथ में इन चीजों को और मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिएगा घर पे।